समय का गायन है। प्रश्न है कि भक्ति मार्ग में गायन है, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। तो क्या ये गायन वर्तमान समय में लागू नहीं होता? ये अंत समय का ही गायन है। अच्छा, दुनिया में अभी राम राज्य की सत्ता है या रावण राज्य की सत्ता है? रावण राज्य की सत्ता है। रावण राज्य की सत्ता है और रावण को अनेक मुख होते हैं। इसका मतलब अभी इस दुनिया में कहीं भी किसी देश में एक की मत पर चलने वाले कोई नहीं है। और नई दुनिया में क्या होगा? एक की सत्ता होगी और उसकी शुरुआत होगी राम राज्य से, राम की सत्ता से। तो जो राम की सत्ता है, उस सत्ता को मानने वाले पहले पहले कितने होंगे? शुरुआत में कितने होंगे? 500 करोड़ होंगे, है? कितने होंगे? 33 करोड़ होंगे। अरे है? एक की सत्ता को मानेगा, है? ऐसे तो आज की दुनिया में भी ढेर के ढेर गुरु शिवो हम बन के बैठे हुए, कहते हम ही शिव हैं, हमारे ऊपर हमारी सत्ता है। सुनो सबकी, करो मन की। तो सत्ता का मतलब क्या हुआ? सत्ता शब्द काहे से बनता है? है? सत्य से बनता है। जिनकी बुद्धि में सत्य बैठ जाए, सत्य का अस्तित्व आ जाए, उसके लिए एक की सत्ता आ जाएगी। क्योंकि सत्य एक है या अनेक है? सत्य एक है। तो वो एक की सत्ता की जब शुरुआत होगी तो एक परिवार से होगी या अनेकों परिवार से होगी? पारिवारिक इकाई एक होगी या पारिवारिक इकाइयां अनेक होंगी? शुरुआत, एकदम शुरुआत में है एक ही होगी। तो उस एक परिवार में जहां से एक की सत्ता कायम होना शुरू होगी, उसमें कितने सदस्य होंगे? कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 8 ही होंगे। और अभी कहें कि ब्राह्मणों की दुनिया में ये गायन जो भक्ति मार्ग में चलता है, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल, वो गायन अभी लागू होता है, अभी प्रैक्टिकल में देखने में आता है? अभी तो नहीं आ रहा है। क्यों?
उसके अभी 8 दाने प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। जब 8 का पूरा परिवार प्रत्यक्ष हो जाए, वो पारिवारिक इकाई समझ के सबकी बुद्धि में बैठे, तो प्रैक्टिकल में देखेंगे तब तो बुद्धि में बैठेगी, नहीं तो कैसे बैठेगी। हाँ, बताया है कि अभी 8 को प्रत्यक्ष होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। भक्ति मार्ग में चल रही भगवान की आरती उतारने की प्रथा क्या सही है? बाबा, जब भक्ति मार्ग में कन्या कलश की कथा सुनते हैं तो आरती उतारते हैं ना। कन्या क्या? कन्या कलश की कथा सुनते हैं ना भक्ति मार्ग में, तीसरी की कथा। हाँ, जो आरती उतारते हैं उसका। हाँ, पैसा छोड़ना चाहिए। हाँ? पैसा छोड़ना चाहिए इसमें आरती के लिए। हाँ, आरती में पैसा छोड़ना चाहिए या नहीं? आरती करना भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग की बात है? हाँ, भक्ति मार्ग तो लोग बोलते हैं कि इसे गौर है, पैसा भी नहीं छोड़ती है, आरती भी नहीं लेती है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो हम जन्म जन्मांतर पैसा बर्बाद करते आए, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई, तो अभी भी वही करना है। फिर पूछते काहे के लिए? इसलिए पूछ रहे हैं कि देना कि नहीं इसमें आरती में पैसा। अगर कहें देना है तो देंगे। आरती कहते हैं दुख को, आरती उतारी जाती है माने दुख उतारा जाता है। आरती हरो दीन जन जानी, दीन मनुष्य समझ करके हमारे दुख दूर करो। तो ये हिसाब किताब है। भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर देवी देवताओं के तन में आकर के सारी दुनिया के दुख हरे, दुख उतारे। उतारे या नहीं उतारे? उतारे। तो भगत लोग क्या करते हैं? भगवान की आरती उतारते हैं। जैसे भगवान इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान सूर्य बन करके आता है। ज्ञान सूर्य सारी दुनिया को ज्ञान की रोशनी देता है, ज्ञान जल देता है। तो भक्त क्या करते हैं? सूरज के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो सारा उल्टा काम करते हैं या सीधा काम करते हैं? सारा उल्टा काम करते हैं। और आप उसके ऊपर और पैसे और चढ़ाना चाहते हैं। नहीं चढ़ाते, नहीं तो लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, पूछ रहे हैं। मैं चढ़ाते हैं क्या? आती हैं चले जाती हैं, आती भी नहीं लेती हैं और पैसा भी नहीं देती हैं। चलिए, पहले हम पैसा चढ़ाते थे, अब हमें पता चढ़ गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 शहरों का विनाश हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे हुई? ये तो सुना गया। कि जापान में जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप हुआ और 2 शहर नेस्त नाबूद हो गए। उन शहरों का नाम क्या था? हिरोशिमा और नागासाकी। ये तो हद की बात हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में उस समय चैतन्य में कोई हिरोशिमा थी और वो हीरो की क्षमा जब नष्ट हुई तो जिस हीरे का
बहुत श्रवण गायन पूजन है, बहुत मान्यता है। वो हीरा भी समाप्त हो गया, बह गया, नष्ट हो गया। उस हीरे का नाम क्या है? वो है नूर हीरा। संकल्प मात्र में भी विकार न पनपे, उसके लिए क्या करें? गायन भी है, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। ऐसे नहीं कि बांधेली माताएं कह करके छूट जाए कि हम तो मनसा से पावन है। नहीं, मनसा में ऐसी पावर आए कि ऐसा वाइब्रेशन बना दे कि कोई अपवित्र बना न सके। दुर्योधन दुशासन, वाचा में ऐसी रणचंडी की ताकत आ जाए कि आवाज सुनते ही भाग खड़ा हो। कर्मणा में, कर्मेंद्रियों में ऐसी शीतलता हो जो संग का रंग लग जाए। परंतु अपन को शिव शक्ति महसूस करेंगे तभी ही ऐसा होगा। बुद्धि में रिंचक मात्र भी विकारी संकल्प न आने पाए, क्योंकि संकल्प बीज होता है, बीज से झाड़ बन जाता है। तो निर्विकारी संकल्प तब होगा जब आत्मा आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। लौकिक स्कूल्स में वार्षिक परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे लागू होता है? छुट्टी दी जाती है। हाँ, तैयारी कर लो। हाँ, तैयारी कर लो। हाँ जी, हैं? यहाँ भी तो युद्ध शुरू होता है ना। महाभारत में दिखाते हैं ना कि युद्ध जो है वो 13 वर्ष के वनवास के तुरंत बाद नहीं शुरू हो गया। क्या हुआ? आखिरी वर्ष में घर में बैठ गए चुपचाप शांति से राजा विराट के महल में। विराट कोई दूसरा नहीं है, विराट रूप तो भगवान का ही है। तो वहां गुप्त रह करके अपनी अच्छे से शक्ति बढ़ा ली, अच्छे से पावर भर ली, फिर युद्ध में मैदान में भी निकले। जिंदगी के सफर में यदि कोई मुश्किल आए तो मदद के लिए किसको पुकारें? सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से आदर करो, मेरा बाबा। तो बाप अभी अवश्य बांधा हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और फिर दिल में कमजोरी भी रखो तो बाप सहयोग नहीं देगा। दिल साफ तो मुराद हासिल, क्योंकि किचड़े वाली दिल में बाप नहीं आता है। और इसलिए इसे याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था, ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी।
बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल में फल नहीं निकलेगा। अर्थात अनुभव नहीं होगा। अनुभवी स्वरूप है फल। सावधान, कहीं आप तो यह भूल नहीं कर रहे हैं? अभी बाप आया हुआ है, बाप का विरुद्ध है। स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगी? माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। और भाइयों को आगाह कर दिया, पुरुषों को क्या कर दिया? आगाह नहीं। इस यज्ञ में पुरुषों को गार्ड बन करके रहना है। क्या? जैसे कोई मिनिस्टर होते हैं ना, तो उनके गार्ड होते हैं, उनकी रक्षा करने वाले। दास दासी के रूप में होते हैं या सरपरस्त होते हैं? दास दासी के रूप में होते हैं। ऐसे स्पष्ट बोल दिया, पुरुषों के हाथ में ज्ञान का कलश नहीं देता हूँ। अगर कोई पुरुष गीता पाठशाला में बैठ करके और भाषण करते हैं माताओं के सामने, कन्याओं के सामने, तो बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। क्या? दंड के भागीदार हो जाएंगे। ये जरूर मुरली में बोला है, कन्याएं माताएं कन्याओं माताओं को समझाएं और पुरुष पुरुषों को समझाएं। बस। श्वेतांबर जैनी मुख पर कपड़ा क्यों रखते हैं? श्वेतांबर कपड़ा क्यों पहनते हैं? श्वेतांबर जैनियों में गुरु लोग वो मुख पर कपड़ा पहन के बाद दो फायदे। एक तो मुख में नाक में कोई जीवाणु न चले जाए, हमारी इंद्रियों के द्वारा उनकी मृत्यु न हो जाए। और दूसरे, उन्हें याद रहे कि हमारी मुख से कोई दुष्ट वाचा न निकले, इसलिए श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर जैनी जो हैं, वो संगम युग में ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा कुमारियों की यादगार है, जो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे से कोई को दुख न पैदा हो जाए। हम सहन करें, लेकिन दूसरों को सहन कराने के निमित्त हम न बने। फूलों के बगीचे को आग क्यों नहीं लगती? फूलों के बगीचे को आग क्यों नहीं लगती? कांटों के सूखे जंगल को ही आग क्यों लगती है? क्योंकि फूलों के बगीचे में पानी होता है, सिंचाई होती है। तो जहाँ ज्ञान जल होता है वहाँ आग नहीं लग सकती। और जिनकी बुद्धियों में ज्ञान ठहरता ही नहीं, तत्ते तबे मिसल ज्ञान सूख जाता है, उनमें आग लग जाती है। ये दुनिया का भी हाल ऐसा ही है। अभी सारी दुनिया कांटों का जंगल बन पड़ी है। तो हमेशा जंगल को आग लगती है। और बहुत
बड़ी आग लगती है। ये दुनिया जंगल है और ये जंगल जहां जहां सूखा पड़ा है, ज्ञान जल को धारण नहीं करता, वहां आग जरूर लगनी है। हरण नाम कैसे पड़ा? हरण नाम क्यों पड़ा? है नहीं। हर माने एक होता है हरि और एक होता है हर। हाँ, हर कहते हैं हर हर बम बम, जो पापों का हरण करने वाला है, माने शंकर है। तो वो शंकर दुनिया में किसी की प्राप्ति के लिए अड़ता नहीं है, एक की प्राप्ति के लिए अड़ जाता है। कौन है? जगदम्बा के लिए अड़ जाता है। पार्वती के लिए, जैसे पार्वती की अड़ रहती है, क्या बड़ा शंभु न तो रहूं कुंवारी, ऐसे ही शिव की भी अड़ रहती है कि मुझे शक्ति ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके लिए वो अड़ता है उसका सूर्य को अस्त होते हुए क्यों नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए सूर्य को। है तुम्हारा वाला सत्यानाश कर दिया ज्ञान का। अरे भक्ति मार्ग में कहते हैं अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना है। क्या? अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना है, और जो उदय होता हुआ सूर्य है उसको तो जरूर देखना है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं सुबह को जो सूर्य उदय होता है वो रोशनी लेने वालों का बहुत फायदा होता है, शरीर में भी फायदा होता है, मन बुद्धि में भी फायदा होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार कब करते हैं? सूर्योदय के समय करते हैं। माता ने तो ज्ञान भी उल्टा कर दिया, दुनिया भी उल्टा कर दी। हाँ, अरे उसका जवाब तो ले लो। वो क्या पूछना चाहती है? माता पूछना चाहती है कि सूर्य को अस्त होते हुए क्यों नहीं देखना है? क्योंकि संगम युग में जिन आत्माओं ने सूर्य को अस्त होते खुद भी देखा, क्या, और दूसरों को भी दिखाया, यादगार बनी हुई है माउंट आबू में सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट को देखने वाले कौन थे और दूसरों को भी दिखाने वाले कौन थे? वीके थे या पीवीके थे? उन्होंने खुद भी देखा और दूसरों को भी दिखाया। उसका रिजल्ट क्या होता है? जब संसार में महाशिवरात्रि के टाइम, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि के टाइम शिव जयंती होती है, बाप की जयंती सो बच्चे की जयंती। ऐसी शिव जयंती पर जब भगवान बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, रेडियो के द्वारा, संसार के सारे वैज्ञानिक साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष होने लगते हैं, तो वो आत्माएं सनसेट पॉइंट को देखने की आदी है। क्या? उदय होते सूर्य को जन्म जन्मांतर देखने की आदी नहीं है। इसलिए वो उस समय जब ज्ञान सूर्य
सच्चा सच्चा संसार में उदय होता है तो वो सोई हुई रहती हैं या जागृत होती हैं? सोई हुई रहती हैं। उनके आधार मूर्ति भी सोए हुए रहते हैं और उनके बीज रूप भी सोए हुए रहते हैं। और उन आधार मूर्तों से जो जन्म लेते हैं, अपने अपने धर्म के पक्के जो द्वापर से आते हैं, वो आत्माएं भी चतुर्थ विश्व युद्ध जब होने को होता है उस समय तक भी सोई हुई रहती हैं। माना भारत में जो महाभारत तृतीय विश्व युद्ध होता है उसमें भी सोई हुई रहती है। इसलिए अपनी भारतीय परंपरा में ये गायन है और वैज्ञानिक तथ्य भी है कि अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। दुनिया में जो भी महान लोग हुए हैं उनमें से अधिकतर लोगों को अभावग्रस्त जिंदगी क्यों जीनी पड़ी? हाँ, बाबा, जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गणतंत्र जो वैज्ञानिक जो बने हैं, वैज्ञानिक बने हैं। नहीं बाबा, सुनिए तो बाबा, सिर्फ वैज्ञानिक थोड़े ही बनते हैं। नहीं बाबा, क्वेश्चन ये है कि सही क्वेश्चन करो। हाँ, जैसे जो देश के कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी जो मतलब कि साहित्यकार, वैज्ञानिक, गणतंत्र बने, तो वो आत्माएं इतने गरीब घरों में क्यों पैदा हुई है? मतलब कि अभावग्रस्त जिंदगी उन्होंने जी, उसके बाद गलती बोलते चले जा रहे हैं, गलती बातें उठा लेते हैं। नेहरू जी गरीब के बच्चे थे या साहूकार के बच्चे थे? ये क्या बोल रहे हैं आप? जैसे अम्बेडकर हो गए, अब ओहो, तो अपनी बात को सुधार लो ना। हाँ, जो भी बड़े बड़े बनते हैं इस दुनिया के, हाँ तो मतलब कि कई जो है वो गरीब घरों में पैदा हुए हैं और अभावग्रस्त जीवन उन्होंने जिया है। और भी मतलब कि आर्थिक तंगी और ऐसा जीवन क्यों उनको जीना पड़ा? जो भी महान लोग होते हैं वो बड़े घर में बड़े होकर के बड़े बने तो विशेषता है उन आत्माओं की, या छोटे घर में पैदा होकर के बड़े बने तो कमाल है। तो जो छोटे घर में पैदा होते हैं और बड़ा काम करके दिखाते हैं, जरूर संगम युग में भी वो गरीब घराने में पैदा हुए होंगे और उन्होंने तन मन धन सब स्वाहा करके ईश्वरीय कार्य में विशेष सहयोग दिया होगा, लेकिन अंत में सहयोग किया होगा। इसलिए कलयुग के अंत में बड़े बन जाए। यदि कोई माउंट आबू में जमीन का टुकड़ा फ्री में दे रहा हो तो लेना चाहिए या नहीं? यानी वाला जो फ्री में जमीन दे रहे हैं, अगर कुछ 20,000 रुपया हो उसमें तो ले लेनी चाहिए वो जमीन है। फिर जो कुछ दे रहे हैं जमीन, मतलब कुछ भी पैसा नहीं दे रहे। दुनिया है अपना प्रभाव कायम करने के लिए, अपना संगठन बनाने के लिए भांति भांति के उपाय अपनाती है। हाँ, वही तो इसलिए करवैया वाला अपनी छाड़ बयानी आस। क्या करना है? अरे मुफ्त में जो चीज मिली है वो हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएगी या पुरुषार्थ के आधार पर जो मिल रहा है वो आगे बढ़ाएगा? हम दाता के बच्चे हैं या लेता के बच्चे हैं? अरे दुनिया में तो गायन गाते हैं, गावने में भी माताएं आज भी गायन गाती हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया की बात है, हम बच्चों की बात नहीं है। हम तो दाता के बच्चे हैं। जब दाता देने वाला है तो हम बच्चे भीख लेने वाले हैं ना, भीख लेने वाले हैं। हमने कहा तुम्हें देना है तो शिव बाबा आया हुआ करनी घोर ब्राह्मण बन करके। हाँ, तुम हमको भिखारी समझते हो? शर्म नहीं आती तुमको?